दुनिया भर में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तानी सेना के मुखिया आसिम मुनीर ने अपना प्रमोशन तो करवा लिया, लेकिन वो अपने ही लोगों के सामने अपनी नाकामी नहीं छुपा पाए। नतीजा ये हुआ कि सिंध के लोगों ने सिंध के गृह मंत्री का घर जला दिया, कई लोग मारे गए और अब पूरा सिंध हिंसा की आग में जल रहा है, जिसे बुझाने की बजाय आसिम मुनीर खुद के प्रमोशन में व्यस्त है। तो क्या आसिम मुनीर इस भड़की आग के सहारे पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आसिम मुनीर अब सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब जैसे अलग अलग सूबे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर ही अपनी खुद की हुकूमत चाहते हैं? आखिर सिंध में भड़की इस आग और हिंसा का आसिम मुनीर के प्रमोशन से क्या वास्ता है? और क्या अब आसिम मुनीर अपने पुराने फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान की तरह पाकिस्तान में तख्ता पलटकर मार्शल लॉ लगाने की ओर बढ़ रहे हैं? आखिर क्या है सिंध में भड़की आग का तख्ता पलट से कनेक्शन? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अगर कॉरपोरेट की भाषा में बात करें तो पाकिस्तानी सेना के मुखिया आसिम मुनीर का अप्रेजल हुआ है और इस अप्रेजल में उनका प्रमोशन हुआ है, तो जाहिर है कि सैलरी भी बड़ी है, जो कि कॉरपोरेट में होता ही होता है। लेकिन हो सकता है कि आप सवाल करें कि बात सेना की हो रही है तो कॉरपोरेट का जिक्र क्यों? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सेना जंग के अलावा सब कुछ करती है। सेना के अधिकारी बिजनेस करते हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और हर वो काम करते हैं जो काम सेना का नहीं है। बस नहीं करते हैं तो जंग, और उसका नतीजा पाकिस्तान के सामने है। क्योंकि सिंध में जो बगावत हुई है और जिसकी आग में सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर का घर भी जल गया है, उसकी वजह सेना का वो प्रोजेक्ट ही है जिसकी कीमत अरबों डॉलर है। ये प्रोजेक्ट है चोलिस्तान प्रोजेक्ट। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बनाए गए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2023 में हुई थी और इसे शुरू करने वाले यही आसिम मुनीर थे, जिन्होंने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर यह पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया था। इसमें कुल 176 किलोमीटर लंबी नहरें बननी हैं और इन नहरों को बनाने का ठेका किसी नहर बनाने वाली कंपनी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना की एक कंपनी के पास है, जिसकी कुल लागत करीब 945 अरब रुपए है। इस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान सेना चोलिस्तान के रेगिस्तान में पानी पहुंचाकर करीब 12 लाख एकड़ जमीन को हरा भरा बनाना चाहती है और इसके लिए जिस पानी की जरूरत है उस पानी को सेना को सिंध के लोगों से छीनना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 6 नहरें बननी हैं। इनमें से 5 नहरों को तो पानी मिलेगा सिंधु नदी से, जबकि छठी नहर के लिए पानी मिलना है सतलुज से। लेकिन सतलुज पर कंट्रोल है भारत का और सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद अभी पाकिस्तान को सतलुज का पानी तो मिलने से रहा। ऐसे में सेना सिंधु नदी से ही पानी निकालेगी और नहरों तक पहुंचाएगी, लेकिन इसकी वजह से पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे सिंध के लोगों को पानी की और भी कमी हो जाएगी। लिहाजा सिंध के लोग शुरू से ही इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सिंध से ही आने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस प्रोजेक्ट के समर्थन में थे, जबकि अब बिलावल भुट्टो इसके विरोध में आ गए हैं। सिंध में जो सरकार है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही है, जिसके मुखिया मुराद अली शाह हैं। तो लोगों के विरोध का सामना भी मुराद अली शाह और उनकी कैबिनेट को करना है, जिसमें मुराद अली शाह की कैबिनेट में गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर का घर जला दिया गया है। ऐसे में तय है कि विरोध बढ़ेगा और इतना बढ़ेगा कि वो सिंध की पुलिस से संभल नहीं पाएगा। सेना इस प्रोजेक्ट से हाथ खींचेगी नहीं, क्योंकि पैसे का मामला है। तो ले देकर अगर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है और इस पर आगे बढ़ना है तो विरोध को दबाने की कमान भी सेना को ही संभालनी होगी। और पाकिस्तान में सेना फिलवक्त कितनी ताकतवर है, इसे बताने की जरूरत अब शायद ही है, क्योंकि आसिम मुनीर न सिर्फ आर्मी चीफ है बल्कि अब वो फील्ड मार्शल भी है। लिहाजा उसका कद और पद पाकिस्तान की नेवी के मुखिया और पाकिस्तान की एयरफोर्स के मुखिया से भी बड़ा है। रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट पहले ही पूरी कर चुका है, जिसने आसिम मुनीर को खुली छूट दे दी है कि वो जिसको चाहे मिलिट्री कोर्ट में सजा दे सकता है। ऐसे में सबसे ताकतवर बने आसिम मुनीर को अब रोकने वाला कोई नहीं है और सिंध में चल रहे विरोध के बहाने वो सेना को इतनी खुली छूट दे सकते हैं जिससे हिंसा और भड़केगी और तब अयूब खान के नक्शे कदम पर चलते हुए आसिम मुनीर फिर से तख्ता पलटकर देश को मार्शल लॉ के हवाले कर देंगे,
जिसमें उनके चोलिस्तान वाले ड्रीम प्रोजेक्ट के विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। बाकी पाकिस्तान में तख्ता पलट का इतिहास इतना लंबा और इतना शर्मनाक है कि हो सकता है कि आपके वीडियो देखते देखते ही वहाँ कुछ हो जाए तो किसी को कोई हैरत नहीं होगी। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।